आज दिन भर इंडिया न्यूज के लिए खबर एक ही रहेगी। आज दिन भर इंडिया न्यूज सिर्फ बेटी की बात करेगा। आज दिन भर इंडिया न्यूज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए इंसाफ मांगेगा। और इसीलिए 4 तस्वीरों से अब मैं यहां से शुरुआत करने जा रहा हूं। ये 4 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि असल में यूपी में क्या हुआ है और यूपी में क्या हो रहा है। नीचे की पट्टी आप देखें और सिर्फ समझें कि हम कहना क्या चाहते हैं। हाथरस में हाथरस की बेटी के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई और उसके बाद यूपी पुलिस ने जिस तरह से आधी रात में उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद देश एक ही सवाल कर रहा है। हाथरस भी मांग रहा है हैदराबाद मॉडल। हैदराबाद मॉडल की तरफ मेरा इशारा क्या है ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़, बागपत, यहां से भी रेप जैसे गुनाह की खबरें आ जाएं तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं बलरामपुर में क्या हुआ? 22 साल की लड़की अपनी फीस जमा करने के लिए जा रही थी, उसके साथ हैवानियों ने हैवानियत दिखाई, गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद उसकी पीठ तोड़ दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई, उसका गला तक भी दबाया गया, उसे रिक्शे पर बिठा दिया गया और कहा कि ठीक है तुम अपने घर जाओ। घर जाने के बाद पता यह चला कि रिक्शे पर खून के निशान थे। घर वालों से वो बच्ची जानते हैं क्या बोलती है? जानना चाहते हैं? अगर आप हो सकता है ड्राइंग रूम में बैठ करके मेरा ये बुलेटिन देख रहे होंगे। उस बच्ची ने कहा, 22 साल की उस लड़की ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, शायद मां मैं बच नहीं पाऊंगी। मां मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द का एहसास क्या निजाम को है? इस दर्द का एहसास क्या सीएम से लेकर के पीएम तक को भी होना चाहिए कि नहीं? क्या डीजीपी को होना चाहिए या फिर नहीं? इस दर्द का एहसास मंत्री से लेकर के संतरी तक को होना चाहिए या फिर नहीं? मैं तो सिर्फ बलरामपुर तक की बात कर रहा हूं ना। आजमगढ़ की गुड़िया जो है ये भी इंसाफ मांग रही है। आजमगढ़ की वो गुड़िया जिसकी उम्र है 8 साल। 8 साल समझते हैं 8 साल का मतलब क्या होता है? 8 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, जहां पर यह समझ में भी नहीं आता कि कलंक किसी की जिंदगी के साथ में छोड़ने का मतलब क्या होता है। 8 साल की बच्ची को शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी किस तरह से तबाह करने की कोशिश की गई है। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है। बागपत में भी दुष्कर्म पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सभी तस्वीरें देखें और मैं एक सवाल करता हूं, यहां पर यूपी पुलिस की गाड़ी नहीं पलटेगी क्या? हमारा तो यह मानना है यहां यूपी पुलिस की गाड़ी पलटनी चाहिए। हमारा यह मानना है कि यहां पर भी हैदराबाद मॉडल लागू होना चाहिए। हमारा यह मानना है कि हाथरस के हैवानों को भी सजा मिलनी चाहिए और ठीक हैदराबाद मॉडल की तरह सजा मिलनी चाहिए। फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। मैं जज्बाती नहीं हूं, लेकिन मेरे भी घर में मां बेटी है। मैं जज्बाती नहीं हूं, लेकिन मैं भी यूपी का रहने वाला हूं। मैं जज्बाती नहीं हूं, खाटी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मुझे भी सुशासन चाहिए, मुझे भी रामराज चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए गारंटी। मेरे घर की बेटी भी ये कह सके, हाथरस से लेकर के बलरामपुर, आजमगढ़ से लेकर के बागपत तक की बच्ची ये कह सके कि आधी रात के अंधेरे में भी अगर मैं निकलती हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं सुरक्षित हूं। ये बच्ची कह तो सके। शायद हम दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे और यकीनन चलाएंगे और दिखाएंगे, लेकिन हम इंसाफ की आवाज बुलंद करेंगे। और यहां पर एक प्रण लीजिए, यहां पर एक संकल्प लीजिए अपने दिल पर हाथ रख करके। जानते हैं संकल्प क्या होना चाहिए? यह संकल्प यह होना चाहिए कि अब पारंपरिक श्लोक से काम नहीं चलेगा। अब पारंपरिक श्लोक का नाम सिर्फ यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, इतने भर में काम नहीं चलेगा। अब काम तब चलेगा जब सड़क पर उतरेंगे इंसाफ मांगने के लिए। अब काम तक चलेगा जब हैदराबाद मॉडल सड़क पर दोबारा से लाया जाएगा। अब काम तब चलेगा जब नौटंकी करने वाला वो मीडिया का गैंग जो ड्रग्स के नाम पर, रिया चक्रवर्ती के नाम पर, एक्ट्रेसेस के नाम पर, एक्टर के नाम पर, वीड और हैश के नाम पर दिन भर चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो भी